नमस्कार दोस्तों। ये हमारी बीबीए की थर्ड क्लास है। ठीक है, यहाँ पे हम अभी तक बेसिक बीबीए को ही सीख रहे हैं। और इस क्लास में हम हमारे पास जो टॉपिक रहेंगे, पहला जो टॉपिक है हमारा कमेंट, कि हम किस तरीके से कमेंट इसमें बीबीए में लगाते हैं। दूसरा है शीट, कि हम शीट का सिलेक्शन कैसे करते हैं, सेल का सिलेक्शन कैसे करते हैं, और रेंज का सिलेक्शन कैसे करते हैं। और साथ में हम ये भी जानेंगे कि सेल और रेंज में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं टॉपिक हमारा जो है कमेंट। ठीक है, हम कमेंट पे जाते हैं। एडिटर हम ओपन कर लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये हमारा मॉड्यूल 1 है जिसमें कि हमारा एडिटर हम यूज करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले सब प्रोसीजर बनाते हैं एक अपना। ठीक है, हमने सब लिखा और यहाँ लिखते हैं हम क्लास 3_3 एंटर करते हैं। ठीक है, अब कमेंट में क्या होता है, कमेंट उस चीज को बोलते हैं कि किसी भी प्रोग्राम के अंदर वह एरिया या फिर वह टेक्स्ट जिसका यूज सिर्फ और सिर्फ यूजर को पढ़ने के लिए किया जाता है, किसी चीज को समझने के लिए किया जाता है। ठीक है, पर उसका कोई भी प्रोग्राम में योगदान नहीं होता। वह सिर्फ एक इंफॉर्मेशन होती है जिससे सिर्फ यूजर पढ़ के समझ सकता है कि उसका मतलब क्या है। बाकी कोडिंग में उसका कहीं को उपयोग नहीं है। हम इस प्रकार से जो है कोई भी नया कमेंट मेंशन कर सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं, उसके कोड के बारे में लिख सकते हैं, बट हम उस कोड, उस टेक्स्ट लाइन को जो है रन नहीं करा सकते। वो एरिया हमारा कमेंट एरिया कहलाता है। हम कोड बनाते हैं, यदि हमें किसी कोड की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम उसको भी कमेंट बना देते हैं। ठीक है, जिससे कि जो है हमें उसका डेटा तो रहे पर उसका यूज ना हो सके। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कमेंट के बारे में। ठीक है, कमेंट बनाने के लिए हमारे पास कीबोर्ड पे एक एपोस्ट्रॉफी, कीबोर्ड पे जो कि ठीक एंटर के पहले होता है एपोस्ट्रॉफी साइन, हम उसका प्रयोग करते हैं। और जहाँ पे हम जो भी लिखते हैं, जैसे मान लिखते हैं कमेंट, मैं जैसे एंटर करूंगा ये ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, आप देखोगे कि ये ग्रीन कलर का हो चुका है। ठीक है, मैं अगर इस पे यहाँ पे रन करता हूँ, कुछ भी लिखता हूँ MSG बॉक्स करके, एक मैसेज प्रिंट कराना चाहता हूँ हाई का, तो आप देखोगे कि मैसेज सीधा प्रिंट होगा, ना कि कमेंट्स का कोई भी यहाँ पे रोल रहेगा। देखिए, कमेंट ने कहीं पे कुछ नहीं किया। अगर मैं यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाता हूँ और इसको एज इट इज छोड़ देता हूँ फिर रन करता हूँ, तो ये हमारे क्या देगा, एरर शो कर जाएगा। ये देखो, ये बता रहा है कि ये एरर है। ये यहाँ पे कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं। कमेंट करने के बाद हम फिर देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट ये है हमारा रन हो जाएगा, जो कि हमारा फिर से है। ठीक है, अब हम थोड़ा बात करते हैं, कमेंट को हम आगे भी लेके चलेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा बात करते हैं शीट पे क्या होती है। ठीक है, शीट सिलेक्शन कैसे करते हैं। आप देखेंगे जी, शीट्स होती है हमारी, जैसे कि 1 2, हम और भी शीट्स को ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 4 5, मैं ये 5 शीट्स ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, और मैं ऐड करने के बाद मैं किसी भी शीट पे कोई भी डेटा शो कराना चाहता हूँ, लिखना चाहता हूँ या भेजना चाहता हूँ, तो उसको हम कैसे करते हैं मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। ठीक है, सीट सिलेक्शन के लिए हमारे पास यहाँ पे दो प्रकार से कर सकते हैं। सीट के काउंट से भी कर सकते हैं और सीट के नाम से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो दिख रहा है ये सीट नंबर्स हैं, और ये जो दिख रहा है जो कि आपको ब्रैकेट में दिख रहा है ये सीट का नाम है। ठीक है, ये काउंट है, शीट 1 शीट 3 शीट 4 शीट 5 दिख रहा है, ये इसका नंबर्स हैं। और ये जो शीट 1 शीट 3 लिखा है ये क्या है, ये नाम है। अगर मैं इसको चेंज भी करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। मैं लिख देता हूँ जैसे इस शीट का नाम दीपक। ठीक है, तो जब आप यहाँ जाओगे तो देखो ये दीपक चेंज हो गया, बट ये जो सीट नंबर है वो चेंज नहीं हुआ। ठीक है, आप जो मेरा माउस का जो देखेंगे यहाँ पे लिखा है शीट 5। ठीक है, शीट 5 का नंबर चेंज नहीं हुआ, बट इसका नाम हमने चेंज कर दिया, जो क्योंकि हमने यहाँ दीपक किया था। मैं यहाँ पे अगर चेंज करना चाहूँ मुकेश, तो मैं मुकेश के नाम से शीट बनाता हूँ, तो आप देखोगे तीसरे नंबर की जो शीट है उसका नाम मुकेश होगा। मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, देखो यहाँ पे मुकेश हमारा लिख चुका है। ठीक है, अब हम इसको देखते हैं नंबर से कैसे सिलेक्ट करते हैं और नाम से कैसे सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले जाते हैं हम शीट पे। ठीक है, शीट्स पे हम गए, मुझे अगर किसी नंबर से इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो मैं शीट नंबर 4 पे जाना चाहता हूँ। ठीक है, मैं शीट नंबर 4 पे गया और मैं सिलेक्ट करता हूँ।
ठीक। अभी मैं शीट नंबर 1 पे जाता हूँ। ठीक है, मैंने अगर शीट सेलेक्ट को सीधा रन करूंगा तो आप देखेंगे कि ये रन हो चुका है, बट कोई मैसेज नहीं आया। बट अब शीट 1 से हम शीट 4 पे आ गए। पहले हम कहाँ थे? शीट 1 पे थे, और हम कहाँ पहुंच गए? शीट 4 पे। अगर मैं इसको चेंज करके शीट 1 की जगह फिर 1 कर देता हूँ 4 की जगह पे, तो अभी हम शीट नंबर किस में? 4 पे। और हम जैसे इसको रन करेंगे तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे? शीट 1 पे। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ठीक है, ये शीट 4 है हमारी, शीट 4, ये मैंने लिख दिया। और फिर से हम दोबारा चेक करते हैं कि हम शीट 1 पे जाएंगे। यस, हम क्लिक करते हैं। देखो, अपने आप हम शीट 1 पे पहुंच चुके हैं। जहाँ पे हमारा माउस कर्सर बाय डिफॉल्ट रहता है, कर्सर वहीं पे ही होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी शीट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैं नेम से सिलेक्ट करूँ। मैं इसको फिर से दोबारा से 4 कर देता हूँ, 4। मैं चाहता हूँ कि मैं नाम से सिलेक्ट करूँ, तो मैं सीट्स लिखूंगा और सिलेक्ट कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ शीट का नेम। मैं लिख देता हूँ, मेरा क्या नाम है? दीपक। तो मैं लिख देता हूँ दीपक। ठीक है, ये केस सेंसिटिव है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं दीपक पे आया, और मैं जब इस पे रन करूंगा तो आप देखोगे लास्ट में वो दीपक की शीट पे पहुंचेगा। ठीक है, अब ये कहाँ है? दीपक पे आ गया। ठीक है, आप चाहते हैं कि दीपक की किसी पर्टिकुलर सेल पे अगर वो पहुंचे, तो हम कैसे चाहेंगे? दो तरीके हैं, एक तो हम रेंज के द्वारा भी जा सकते हैं, दूसरा हम सेल के द्वारा भी जा सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जो दीपक है, मैं इसको कमेंट कर देता हूं, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता कि मैं 4 पे जाऊं, तो मैं इसको जो है एफएस लगा करके इसको कमेंट कर दूंगा। अब ये 4 पे नहीं जाएगा। ठीक है, मैं जाता हूँ दीपक पे जाता हूँ, और मैं यहाँ लिखता हूँ सेल, SELL, सेल्स। जैसे ही मैं इस पे करूंगा तो देखो आपको रो इंडेक्स और कॉलम इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब होता है नंबर्स, कि आप किस नंबर पे जाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये रो का नंबर है, रो नंबर कौन सा होना चाहिए, और कॉलम नंबर कौन सा होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि मेरी रो नंबर तो 5 हो, बट कॉलम नंबर हमारा क्या हो? F, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, यानी कि मैं रो नंबर 5 कॉलम नंबर 6 पे जाना चाहता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट मेरा माउस कर्सर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको कलर फिल कर देता हूँ जिससे कि समझ में आ जाएगा। और अभी मैं माउस कर्सर अपना रखता हूँ A1 पर। ठीक है, मैं इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अब मैं इसको रन करता हूँ। मैं लिखता हूँ सेल, कौन सा है हमारा यहाँ पे? ये वाला कौन सा हमारा? रो नंबर 5 और कॉलम नंबर 6। ठीक है, मैं आता हूँ कोड में, यहाँ डालता हूँ 5 और 6 डॉट सिलेक्ट। मैं इसको क्लिक करूंगा, रन करूंगा। ठीक है, अभी आप देखेंगे माउस कर्सर मेरा यहाँ पे है। मैं जाता हूँ वापस, क्लिक करूंगा, ये देखिए अब आप देखोगे वो येलो पे पहुंच गया। पहले माउस कर्सर हमारा कहाँ था? A1 पे था। अब हमारा माउस कर्सर कहाँ है? यहाँ पर है। आप अगर चाहते हैं कि मैं इस सेल पे कुछ लिखना भी चाहूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ। इसके लिए हम वैल्यू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, वैल्यू हम किस तरीके से यूज करेंगे ये हम आगे बताएंगे, बट फिलहाल अभी थोड़ा अंडरस्टैंडिंग के लिए बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं सिलेक्शन, सिलेक्शन। ठीक है, अब मैं इस माउस कर्सर को कहीं भी रख देता हूँ। मैं माउस कर्सर को रख देता हूँ शीट 1 पे। ठीक है, मेरे पास एक्टिव शीट अभी कौन सी है? शीट 1। और अब मैं इसको रन करूंगा तो आप जाओगे देखोगे कि दीपक पे जाकर के सिलेक्शन लिख चुका होगा। देखिए, हम किस पे थे? शीट 1 पे थे यहाँ पे, और हम दीपक पे आए, और यहाँ पे इसने क्या लिख दिया? सिलेक्शन। क्यों? क्योंकि हमने बताया है कि 5 और 6, मतलब जो रो नंबर है कौन सी है? 5, कॉलम नंबर 6 पे जाकर के क्या करे? वो सिलेक्शन को लिख दे। तो उसने क्या किया? आकर के सिलेक्शन को लिख दिया। तो इस तरीके से जो है हम वैल्यू इनपुट करा सकते हैं किसी सेल के अंतर्गत। चलिए, ये तो हो गया सेल। अब हम चाहते हैं रेंज के माध्यम से जाए। तो रेंज क्या होता है? रेंज हम जब यूज करते हैं तो उसमें हम, अभी हमने क्या लिखा? इंडेक्स दिया था कि ये हमारा रो इंडेक्स है और ये हमारा कॉलम इंडेक्स है। जबकि हम रेंज में क्या करते हैं? हम उस सेल का नाम डालते हैं। मैं चाहता हूं कि M2 पे जाता हूं, M2, M2 पे क्या लिखे कि दिस इज न्यू, दिस इज रेंज M2। ठीक है, मैं यहाँ डालता हूं, तो मैं क्या करूंगा? इन्वर्टेड कॉमा में M2 लिखूंगा, क्योंकि ये इसको स्ट्रिंग लेगा, क्योंकि M न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, 2 न्यूमेरिकल है। तो वो इसको क्या करेगा? एज ए स्ट्रिंग कंसीडर कर लेगा पूरा का पूरा। ठीक है, मैं इसको लूंगा और सिलेक्ट कर दूंगा। ठीक है, मैंने ये सिलेक्ट करूंगा, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेंज 2 में ही, इसमें M2 में ही, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ क्या? वैल्यू। और मैं यहाँ लिख देता हूँ दिस इज
M2 रेंज। ठीक है, मैं ये वहां पे मेंशन कर देता हूँ। अब चूंकि यहाँ पहले से सिलेक्शन है, मैं इसको कुछ और बदल देता हूँ, जैसे कि ये पता चले कि हम बार बार जितनी बार भी रन करना चाहें हम रन कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ सिलेक्शन की जगह लिख देता हूँ रेंज, सेल लिख देते हैं, सॉरी सेल लिख देते हैं, थोड़ा सा वो रहेगा रेंज का। ठीक है, मैं सेल लिख देता हूँ, और जो हमारा रो नंबर 5 कॉलम नंबर 6 पे सेल लिखा होना चाहिए, और M2 में क्या लिखा आना चाहिए, दिस इज M2 रेंज। ठीक है, अब मैं जाता हूँ इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इसको डिलीट किया मैंने, और मैं A1 पे ही जाता हूँ, यहाँ पे मैं पहुंचा, सेव किया, और इसको जो है रन करूंगा। ठीक है, ये रन हो चुका है। अब आप देखोगे ये सेल लिख गया, और ये यहाँ पे M2 पे दिस इज M2 रेंज। अब मैं चाहता हूँ कि इसको किसी बटन के अंदर मैं यूज करूँ, तो कैसे करूंगा, मैं जाता हूँ जैसे इस पे जाता हूँ, और यहाँ पे एक बटन ले लेता हूँ। इसके लिए हमारे पास अ, एक डेवलपर टैब होता है जिसके द्वारा हम इसको करते हैं, तो हम डेवलपर टैब को ओपन करते हैं। ठीक है, डेवलपर टैब को हम कैसे लेके आते हैं, ठीक है, कस्टमाइज रिबन में जाते हैं। ठीक, जैसे हम उसको ओपन करेंगे, यहाँ कस्टमाइज रिबन पाएंगे, यहाँ पे लिखा होता है डेवलपर। जब हम इस डेवलपर पे क्लिक करेंगे, तो हम इसको ओके करते ही हमारे पास डेवलपर टैब आ जाएगा। डेवलपर टैब में आपको मैक्रो से रिलेटेड, VBA से रिलेटेड जितने भी कमांड्स और रिक्वायर्ड टूल्स हैं, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये क्या होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, फिलहाल मैं डिजाइन मोड पे जा सकता हूँ, और इसमें से कोई एक टूल यूज कर लेता हूँ। जैसे मैं एक सिंपल बटन है, इस बटन को ले लेता हूँ, मैं इस बटन को यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, ये मुझसे पूछा है क्लास 3, मैं इसको ओके करूंगा, ये ओके हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, इसको बटन का नाम दे देता हूँ क्लास 3। अब मैं जी करने के बाद फिर मैं डिजाइन मोड को हटा दूंगा। डिजाइन मोड का मतलब क्या होता है, जब तक ये डिजाइन मोड में रहेगा, आप इस पर क्लिक करोगे, रन करोगे, प्रोग्राम कोई भी आपका रन नहीं होगा। ठीक है, डिजाइन मोड पे जाते हैं, डिजाइन मोड को हटाऊंगा, मैं इसको सेव करूंगा, और मैं फिर से दीपक को क्या करता हूँ, यहाँ से क्लियर ऑल कर देता हूँ। ठीक है, मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ। अब आप देखोगे बैकग्राउंड के बजाय आप सामने इसको जाते हुए देखोगे। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करूंगा, देखो ये आ गया, ये आ गया सीधा, कहाँ से, यहाँ से मैंने क्लिक किया, और ये बाय डिफॉल्ट उसने अपना काम करता हुआ चला गया, और ये विद इन सेकेंड हो गया। 1 सेकंड का भी समय नहीं लगा उसको सीट दीपक पे जाने में, दीपक के बाद सेल यहाँ पे आने में, उसको सेल लिखने में, और दिस इज M2 रेंज, ये सब लिखने में भी उसे 1 सेकंड तक का भी समय नहीं लगा। इस तरीके से जो है हम इस पे वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने आज सीखा कि कमेंट कैसे काम करती है, जो हमारी शीट होती है उसको कैसे सिलेक्ट करते हैं, सेल होती है उसको कैसे सिलेक्ट करते हैं, उसके अंदर वैल्यू कैसे इनपुट करते हैं। ठीक है, जो रेंज होती है वो हमारी कैसे करते हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है हम करते हैं। हाँ, एक चीज और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इस क्लास को कंप्लीट करने से पहले, रेंज में हम मल्टीपल एरिया सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे वो मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे सपोज किया, मुझे ये M2 की जगह मैं यहाँ पे लेता हूँ, अ, मैं यहाँ पे लेता हूँ B2, B2 से लेकर के E, और इस तरीके से हम कॉलम लगाएंगे। ठीक है, और E10 हम लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा सिलेक्शन हो गया, और हम चाहते हैं इसमें हम कुछ लिखना भी चाहते हैं सेम रेंज में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर डाल देंगे, लिख देंगे क्या, वैल्यू, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ हाई प्रिंट करा देता हूँ। ठीक है, तो अब आप देखोगे कि सेल में लिखाएगा, ये भी लिखाएगा, और साथ ही साथ सिलेक्शन के साथ में हाई लिख के भी आएगा, पर वो B2 से लेके E10, B12 क्या है हमारा, ये हमारा B2 होगा, और ये हमारा E10 होगा। यहाँ तक इतना एरिया हमारा सिलेक्ट होगा, और इतने एरिया में क्या लिखा होगा, हाई लिखा होगा। चलिए चेक करते हैं आता है कि नहीं आता है। हमने लिया क्लास को, क्लास 3 रन किया, ये देखो पूरे में उसने इतने में हाई लिख दिया। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे उसे B2 से लेके E10 तक सिलेक्ट कराया है। जो आप डार्क में आप देख रहे हैं, ग्रे कलर में सिलेक्शन एरिया, वो आपका सिलेक्शन को दिखा रहा है, और हाई जो हमने उसमें लिखा हुआ है उस सेल की वैल्यू को दिखा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मल्टीपल एरिया को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।